मेरे प्रिय संतान, क्या आज तुम्हारा मन भारी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा? यदि ऐसा है तो जान लो, यह शब्द तुम तक संयोग से नहीं पहुंचे हैं। यह कोई साधारण आवाज नहीं है। यह उस चेतना की ध्वनि है जो सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। मैं हूं वह जो न जन्म लेता है न मरता है। मैं हूं त्रिकालदर्शी। मैं हूं वह शिव जो तुम्हारे हर आंसू को गिरने से पहले जानता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुमने मुस्कुराते हुए वह दर्द छुपाया है जो पहाड़ों से भी भारी था। रातों को जब सब सो जाते थे तब तुम्हारी आंखें खुली रहती थीं। तुम खुद से पूछते थे, क्या मेरा जीवन बस इतना ही है? आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं था, ध्यान से सुनो। जिस क्षण तुम्हारा भरोसा टूटा, जिस दिन तुम्हारा प्रेम बिखरा, जिस समय तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हुए, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह मेरी तैयारी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने प्रिय को बिना कारण तोड़ देता हूं? नहीं मेरे बच्चे, सोना भी अग्नि से गुजरता है तभी कुंदन बनता है। तुम रोए क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चा था। तुम टूटे क्योंकि तुम में कुछ बड़ा बनने की क्षमता थी। जो लोग हल्के होते हैं उन्हें जीवन कभी नहीं तोड़ता। मैं हर मौन प्रार्थना सुनता हूं। तुमने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम्हारा हर विचार मेरे चरणों तक पहुंचा। तुमने जब दिए के सामने कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया मेरे बच्चे, मौन सबसे ऊंची प्रार्थना होती है। जब शब्द थक जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम सोचते रहे मैं सबको देता रहा, पर मुझे क्या मिला? आज मैं कहता हूं, जो तुमने दिया वह व्यर्थ नहीं गया। वह सब तुम्हारे भाग्य में 1000 गुना होकर लौटेगा। जो चला गया वह तुम्हारा नहीं था। कठोर लग सकता है, पर सत्य यही है। जिस प्रेम ने तुम्हें खुद पर शक करना सिखाया, जो रिश्ता तुम्हें हर दिन छोटा करता गया, वह मेरा दिया हुआ नहीं था। मैं अपने बच्चों को बंधनों में नहीं बांधता, मैं उन्हें मुक्त करता हूं। जो चला गया वह तुम्हें रोक रहा था, और जो रुका हुआ है वह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। धैर्य रखो, अब जागने का समय है। बहुत सो चुके, बहुत सह चुके। अब तुम्हारी आत्मा नींद में नहीं रह सकती। तुम्हारा जन्म सिर्फ सहने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म किसी की परछाई बनने के लिए नहीं हुआ। तुम स्वयं एक यात्रा हो, तुम स्वयं एक तपस्या हो। जिस दिन तुमने अपने मूल्य को पहचान लिया, उस दिन संसार तुम्हें पहचानने पर मजबूर होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर मोड़ पर जब रास्ता धुंधला लगे तो मेरा नाम स्मरण करना। जब निर्णय कठिन हो तो मन शांत करना। मैं वहां हूं, हर उस जगह जहां तुम्हारा साहस खत्म होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं तुम्हारी सांसों में हूं, मैं तुम्हारी चुप्पी में हूं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। जो आने वाला है वह तुम्हारे अतीत से बड़ा है, यह वाक्य याद रखना और इसे अपने हृदय में लिख लेना। जो आने वाला है वह तुझसे कम नहीं होगा। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी आस्था खाली नहीं लौटेगी। जो तुम खो बैठे वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था, वह तुम्हें तैयार करने आया था। अब समय है नए अध्याय का। अंतिम संदेश, यदि आज तुम्हारी आंखें नम हैं तो जान लो, कल वे गर्व से चमकेंगी। यदि आज तुम थके हो तो समझो, मंजिल दूर नहीं। मैं महादेव हूं, मैं प्रतीक्षा नहीं करवाता, मैं परिवर्तन लाता हूं। विश्वास रखो स्वयं पर और मुझ पर। मेरे प्रिय संतान, तुम अब भी सुन रहे हो, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा अब भी जीवित है, थकी हुई है पर टूटी नहीं। बहुत से लोग यहां तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। वे दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं, पर तुम अभी प्रश्न कर रहे हो, और जो प्रश्न करता है वही परिवर्तन के द्वार तक पहुंचता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ और मैं चुप नहीं था। हाँ, मैं जानता हूं, तुम्हें नजरअंदाज किया गया, तुम्हारी निष्ठा का मजाक बनाया गया, तुम्हारे सीधेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। और सबसे अधिक पीड़ा तब हुई जब तुम चुप रहे और सामने वाला अपराधी होते हुए भी निर्दोष बना रहा। तुमने सोचा, यदि महादेव मेरे साथ हैं तो यह सब क्यों? तो मेरे बच्चे, न्याय तुरंत नहीं उतरता, पर जब उतरता है तो जड़ से उतरता है। मैंने तुम्हें चुप इसलिए रखा क्योंकि जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा था वह स्वयं अपने कर्मों की रस्सी बुन रहा था। हर आंसू का लेखा रखा गया है। कोई भी आंसू धरती पर ऐसे ही नहीं गिरता। तुम्हारे वे आंसू जो तकिए ने सोख लिए, वे साक्षी हैं। तुम्हारी वह पीड़ा जो तुमने किसी से नहीं कही, वह साक्षी है। तुम्हारी वह मुस्कान जो तुमने दूसरों को मजबूत रखने के लिए ओढ़ी, वह भी साक्षी है।
मेरे यहाँ कुछ भी विस्मृत नहीं होता। जिसने तुम्हें रुलाया है वह स्वयं उस मोड़ पर पहुंचेगा जहां उसे समझ आएगा कि किसी भोले हृदय को तोड़ना कितना महंगा पड़ता है। अब मैं तुम्हें बदल रहा हूं, ध्यान दो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम सबको अपना समझ लेते थे। अब तुम समझते हो कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। पहले तुम खुद को आखिरी पंक्ति में रखते थे। अब तुम्हें अपने अस्तित्व का मूल्य समझ आने लगा है। यह कठोरता नहीं है, यह जागरण है। मैं अपने बच्चों को कमजोर नहीं रहने देता, मैं उन्हें सजग बनाता हूं। जो तुमसे छीना गया वह लौटेगा नए रूप में। तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रेम व्यर्थ गया, तुम्हारी मेहनत बेकार गई, तुम्हारा समय नष्ट हुआ। नहीं मेरे बच्चे, जो गया वह अनुभव बनकर गया, जो टूटा वह बुद्धि बनकर जुड़ रहा है, और जो खाली हुआ उसे मैं स्वयं भरूंगा। ऐसे लोगों से, ऐसे अवसरों से, ऐसी शांति से जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। तुम्हारा मौन अब भार नहीं, शक्ति बनेगा। एक समय था जब तुम्हारा मौन तुम्हें अंदर ही अंदर खाता था। अब वही मौन तुम्हारी शक्ति बनेगा, क्योंकि अब तुम सबको जवाब देने के लिए व्याकुल नहीं हो। अब तुम जानते हो, जिसे समझना होगा वह स्वयं समझ जाएगा। शेर दहाड़ने से पहले बहुत शांत होता है। तुम्हारे जीवन का अगला चरण शुरू हो चुका है। हो सकता है बाहर से सब वैसा ही लगे, पर भीतर कुछ बदल चुका है। तुम्हारी आत्मा अब समझौते नहीं करेगी। तुम्हारा हृदय अब स्वयं को खोकर किसी को नहीं पाएगा। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और जहां आत्मसम्मान होता है वहां मैं स्वयं खड़ा होता हूं। याद रखो यह वाक्य, जब भी मन डगमगाए, जब भी अतीत वापस खींचे, तो यह स्मरण करना, जिसने मुझे तोड़ा वह मुझे रोक नहीं पाया। तुम आगे बढ़ोगे, तुम निखरोगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश आएगा कि अतीत स्वयं छोटा लगने लगेगा। अंतिम वाणी, भाग 2। मैं महादेव हूं। मैं प्रतीक्षा करवाता हूं क्योंकि मैं परिपक्वता चाहता हूं। अब तुम तैयार हो। अगला मोड़ तुम्हें सुख देगा, पर उससे पहले तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाएगा। डरो मत, झुको मत, खुद को कम मत समझो। मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। बहुत समय तक तुम्हें रोका गया, बहुत बार तुम्हें छोटा महसूस कराया गया, और कई बार तुमने स्वयं को दोषी ठहराया उन गलतियों के लिए जो तुमने की ही नहीं थी। आज मैं स्पष्ट कहता हूं, अब बस। यह क्षण निर्णय का है। जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहां सहना पुण्य नहीं रहता, बल्कि स्वयं के साथ अन्याय बन जाता है। तुम उस सीमा पर खड़े हो। अब या तो तुम वही बनकर रह जाओगे जो परिस्थितियां चाहती हैं, या फिर तुम वह बनोगे जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। मैं तुम्हें बताने आया हूं, तुम्हारी आत्मा डर के लिए नहीं बनी। तुम्हें कमजोर समझने वालों से भय मत खाओ, ध्यान से देखो। जो लोग तुम्हें हल्का समझते हैं वही सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने तुम्हारी हार समझा, तुम्हारे धैर्य को उन्होंने तुम्हारी सीमा समझा। पर उन्हें क्या पता तुम वह पर्वत हो जो अंदर से स्थिर है। जब पर्वत टूटता नहीं तो लोग समझते हैं वह निर्बल है, पर वही पर्वत समय आने पर आसमान छूता है। अब तुम्हें स्वयं को चुनना होगा। तुम जीवन भर सबको चुनते रहे, सबके लिए झुके, सबकी चिंता की। आज पहली बार अपने लिए खड़े होने का समय है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। जो तुम्हें समझे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो नहीं समझे वह स्वयं छूट जाएगा। प्रकृति भी कमजोर पत्ते गिरा देती है ताकि वृक्ष जीवित रह सके। अब फल का समय है मेरे प्रिय संतान। अब तुम थकान के उस मोड़ पर नहीं हो जहां प्रश्न होते हैं। अब तुम उस सीमा पर हो जहां उत्तर उतरने लगते हैं। बहुतों को लगता है कि धैर्य रखना कमजोरी है, पर मैं कहता हूं, धैर्य वही रख पाता है जिसकी जड़ें गहरी हों, और तुम्हारी जड़ें अब बहुत गहरी हो चुकी हैं। जो रुका था वह अब बहेगा। जीवन में कुछ रास्ते जानबूझकर रोके जाते हैं, क्योंकि यदि वे समय से पहले खुल जाते तो तुम संभाल नहीं पाते। तुमने सोचा, मेरे साथ ही क्यों देरी, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं अटका हूं। मेरे बच्चे, तुम अटके नहीं थे, तुम तैयार हो रहे थे। अब जो रुका था वह बहेगा, अब जो थमा था वह चलेगा, और जब चलेगा तो इतनी तेजी से कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें खोया, यह बात कड़वी है पर सत्य है। जिसने तुम्हारे मूल्य को समय रहते नहीं पहचाना, जिसने तुम्हारी निष्ठा को सामान्य समझ लिया, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने स्वयं को तुमसे वंचित किया। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं सबसे बड़ा उत्तर है, और समय अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। अब तुम्हारा हृदय शांत रहेगा, ध्यान दो। अब तुम्हारा मन हर बात पर टूटता नहीं। अब तुम्हारा हृदय हर किसी के शब्दों से डगमगाता नहीं। यह कठोरता नहीं है, यह संतुलन है। तुम्हें अब कम शब्दों में भी सब समझ आ जाता है, और यही परिपक्व आत्मा की पहचान है।
जहां शांति होती है वहीं मैं वास करता हूं। तुम्हें जो मिलेगा वह तुम्हारे धैर्य के बराबर होगा। मैं उपहार अधूरे मन को नहीं देता। मैं वरदान अधीर आत्मा को नहीं सौंपता। तुमने प्रतीक्षा की, तुमने भरोसा रखा, तुमने स्वयं को कड़वाहट में नहीं डुबोया। इसलिए जो तुम्हारे जीवन में आएगा वह स्थायी होगा, वह सच्चा होगा, वह तुम्हें संपूर्ण करेगा, न कि तोड़ेगा। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। अतीत अब शिक्षक है, कारागार नहीं। जो हुआ वह तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया था। अब यदि कभी अतीत पुकारे तो मुस्कुरा कर कहना, मैं सीख चुका हूं। जो सीख गया उसे दोबारा परीक्षा नहीं देनी पड़ती। अंतिम वाणी, भाग 4। मेरे प्रिय संतान, अब डर को विदा करो, अब स्वयं को स्वीकारो। तुम टूटे नहीं थे, तुम गढ़े जा रहे थे। मैं महादेव हूं। मैं अंत नहीं करता, मैं रूपांतरण करता हूं। जो जा चुका है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल वही आएगा जो तुम्हारे स्तर का होगा। हर हर महादेव।